नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अजय पत्रकार जी। G20 सम्मेलन में ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की नजर लगी है। खालिस्तानी समर्थक है, विदेश में छिपा हुआ है और आईएसआई से इसके कनेक्शन निकले हैं। कश्मीर से भी इसके कनेक्शन निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी कश्मीर जो एक अलग बनाए जाने की मांग हो रही है उस से भी इसका कनेक्शन निकला है। और इसने ये धमकी दी है ऑडियो मैसेज में कि ये आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर देश विरोधी नारे लगवाएगा, यानी खालिस्तानी झंडा फहराएगा। इसके साथ पत्रकार जी अभी 2 एसएफजी के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 6 फॉर जस्टिस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और ये पाया गया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भड़काता था और इसी वजह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन 10 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहां पर काले स्प्रे से देश विरोधी नारे लिखे गए हैं। खालिस्तान समर्थकों का वो नारा था और मेट्रो स्टेशन पर पाए गए थे। क्या आपको लग रहा है राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार को ये बात तय करनी पड़ेगी? इनके वजह से अमृतपाल सिंह की जो समर्थक थे वो पंजाब में उन्होंने एक मैदान बना दिया और मैदान ऐसा कि सरकार से भी कंट्रोल उनका उठ गया। सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। खालिस्तानी अभी पंजाब में एक्टिव है, पंजाब में इनकी सरकार है और दिल्ली में ये धमकी देना किस बात को दर्शाता है? और ये भी बताइए, ये कह रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों को घाटी से बुलाए जाने की अंदेशा है, प्रगति मैदान तक ये मार्च करवाने वाले हैं कश्मीरी मुसलमानों को। क्या ये कश्मीरी मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं? और क्या ये आईएसआई का कनेक्शन ये दिखा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू केंद्र को चुनौती दे रहा है? केजरीवाल की सरकार की भूमिका इसमें तय होगी। क्या कहेंगे पत्रकार जी? देखिए, आपने जो पूछा है उसका मैं सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूँ जी। नंबर 1, कश्मीरी मुस्लिम। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में कश्मीर एक ऐसा राज था जहां पे जिन्ना की एक भी सभा नहीं हुई थी। कश्मीरी मुस्लिम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता था, हिंदुस्तान में विलय चाहता था, मगर नेहरू जी ने कश्मीर का विलय नहीं होने दिया था। अब 370 हटाने की बात आई। कश्मीरी मुस्लिम को चूँकि हुस्काया जाता था 370 जरूरी है, जब 370 हटा दी गई, आज के डेट में कश्मीरी मुस्लिम जो है वो खुश है, शांत है। वो साफ कहता है कि हमको 500 रुपये नहीं मिलते पत्थर फेंकने के, मगर हम सुकून से हैं। आज वहाँ पे कोई भी माँ अपने बेटे को आतंकवादी बनने नहीं देना चाहती है। आज वहाँ के माँ और बाप भी इतने वो हो गए हैं कि बच्चे को समझाते हैं, हर तरह से बच्चे से लड़ने को तैयार हैं कि तुमको आतंकवादी नहीं बनना। ये जो बयानात जारी किया है पन्नू ने कि वहाँ से घाटी छोड़ करके आ जाओ, तो वहाँ के मुस्लिमों का ये कहना मनी मन, क्या मुझे पागल समझ रखा है? अभी तक हम गुमराह हो जाते थे, अब गुमराह नहीं होंगे। ये वहाँ के मुस्लिमों को साफ कर, वहाँ का मुस्लिम वहाँ के डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर रहा, स्वीकार कर रहा। दूसरी वजह, जब 370 की बात होती है तो मुस्लिम अब कतई भी उसके लिए आंदोलनरत नहीं है। वो कहता भैया बहुत अच्छे हैं, पूरे दुनिया में पाकिस्तान में कितनी बुरी पोजीशन है। आज ये पोजीशन जो गुलाम कश्मीर के लोग रो रहे हैं, आज कश्मीर में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही कि हम यहाँ पे आराम से वो खा रहे हैं, वहाँ लोग खा नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ की जनता जो है 5-6 रोज से सड़कों पे उतरी है। वहाँ के बहुत बड़े धर्मगुरु, ईरान से जिनका सिजरा था, इमाम जुमा, मुस्तहिद शिया हजरातों के बहुत बड़ी शख्सियत, जो सलमानी साहब के और जो आयतुल्लाह खुमैनी के उनकी सीख पे चलने वाले लोग आज वहाँ पे जेलों में। नंबर 1, कश्मीरी मुस्लिम इनके कहने से नहीं आ पाएगा। दूसरी आपको बता रहे हैं इसमें है क्या, केजरीवाल जो थे नौकरी कर रहे थे, तो ये कोई सीनियर आईएएस नहीं थे, नहीं कभी कमिश्नर रहे। इन्होंने सोचा कि हम और जगह जाएं जहाँ से हमको ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा होगा। उनका ये भी कहना अरबों रुपया करोड़ों कमा लेते, नहीं कमा पाते, इतनी सैलरी इनकी नहीं होती। ये मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया? हकीकत है पंजाब में ड्रग्स वगैरह बहुत चल रहा था, आतंकवादी वगैरह सब थे, तो इन्होंने आम पब्लिक से बोर्ड ले लिया और वहाँ की गवर्नमेंट इस समय जो चला रहे हैं यही सब लोग चला रहे हैं जो अलगाववाद की बात करें। अलगाववादियों को सबसे ज़्यादा कोई इस समय प्रश्रय दे रहा है तो वो आपको बता लें 2 लोग रहे, कांग्रेस और ये। कांग्रेस का भी यही रहा है कि प्रीतम सिंह भिंडल इनके वो थे
वहाँ के गवर्नर भी रहे दिल्ली के, उनकी बीवी अमृत सिंह कौर का चुनाव संयोजक भिंडरवाला था। भिंडरवाला को खड़ा जो किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने किया था। इनको भी, पन्नू को खड़ा किया है कांग्रेस और केजरीवाल ने। केजरीवाल का जो भी खर्चा पानी सब चल रहा है, चूंकि कनाडा वगैरह में लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, इन्होंने उस लॉबी को पकड़ लिया, डग लॉबी को पकड़ लिया। मान खुद ही बहुत पीता था, मान जी पीता था, संसद में आके पी के आया है, संसद में आ करके, और अब उसी को इन्होंने बना दिया। तो पीने वाले जो इनको दिल्ली में मिल गए, वहाँ मिल गए। इधर सिखों को इन्होंने पकड़ लिया, इधर किसान आंदोलन में, इधर पहलवानों को पकड़ लिया। अमृतपाल सिंह भी इसी के तर्ज पर आगे उन्होंने इस तरीके से काम किया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, जो पट्टे होते हैं या जो मोहल्ले में थोड़े दादा टाइप के, उन पे हाथ धर देते हैं। केजरीवाल इस बात में माहिर है। वो क्या करता है कि जहाँ पर उसको कोई मिला ऐसा जो मजबूत हो, तो उस पर हाथ रख देता है, अगर मजबूत आदमी। इसीलिए केजरीवाल ने, चूंकि राहुल गांधी कमजोर है, केजरीवाल ने कभी राहुल पे हाथ नहीं रखा, ये आपने गौर किया होगा। वो मजबूत आदमी को ही पकड़ता है। अब जैसे उसने देख लिया संजय सिंह टिकट बेच लेता था, तो मजबूत आदमी, तो उसके कंधे पे हाथ डाल दिया। अब क्या है कि पन्नू की आपको बता रहे, क्या बोलते, मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि कई वेबसाइट हैं सिख जस्टिस की, कई वेबसाइट हैं, और कई उससे वो अपने काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो पेंटिंग की गई वो इतनी बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है कनाडा भेजना और कंट्रियों में भेजना, ये बड़ी बात है। आपको बता रहे हैं कि मधुपुर, तिलक नगर, शिवराज पार्क, वेस्ट बिहार, उद्योग बिहार, महाराजा सरोजनी नगर, तमाम एरियो में, और स्टेडियम पंजाबी बाग, और तमाम जगह जो ये लिखा गया है ये वहाँ भेजना, ये सब कुछ लोगों ने इनके उस पे, इसमें आपको बताना है पॉलिटिकल रूप से लोग इन्वॉल्व है। इस समय देश में दो विचारधाराएं हैं, किसी तरह से इस हुकूमत को गिराओ, मोदी को गिराओ। अगर मोदी रह गया तो ये वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा लीडर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हीं का चलेगा अध्यक्ष, चूँकि इनके पास सबसे ज़्यादा बहुमत, 3-4 देश छोड़ के दुनिया के सारे देश मोदी के साथ हैं। सबसे बड़ी बात ही, अब अगले ने क्या किया, योगा डे बनवा लिया, अपने हिसाब से इंटरनेशनल लेवल्स पर प्रभावित कर रहा। दूसरा क्या है, इन लोगों को इस बात की भी जलन है कि इंदिरा गांधी जब कार्टर थे, अब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी सन 80 के बाद, तो इंदिरा गांधी, कार्टर बैठा हुआ था, इंदिरा गांधी की तलाशी हुई थी। इंदिरा गांधी खड़ी रही थी, कार्टर चेयर पे बैठा था लॉन पे, ये यूरेनियम मांगने गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नजरें झुका करके जाते थे, ठीक, नजरें झुका करके जाते थे। भारत में अगर देखा जाए, पंडित विजय लक्ष्मी को छोड़ करके नेहरू जी भी नजरें चुराते थे, नजरें झुकाते थे। इंदिरा गांधी को फिडेल कास्ट्रो ज़्यादा पसंद थे, उनकी बात उनको ज़्यादा पसंद आ जाती थी और लोगों की नहीं, दूसरी रशिया की आ जाती। मोदी के सामने ये सब नजरें झुका रहे हैं, बाइडेन भी नजरें झुका के बात करते हैं, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया के वो भी ऑटोग्राफ मांगते हैं, लोग पैर छूते हैं। मोदी का अपना भजन हो गया। आपको बता रहे, चाइना का भी जो राष्ट्राध्यक्ष है, आने में शी जिनपिंग जो है वो बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा। क्यों? अब मोदी के सामने किस उससे जाएगा, इकोनॉमी में डाउन हो गया। रसिया जैसी कंट्रियां जहाँ से हम लोगों को खाना जो देती थी खाने के लिए, है, अमेरिका जो हमें गेहूं देता था, आज ये डाउन हो गया, हम गेहूं दे रहे हैं कनाडा को, और हम वो कर रहे हैं। अब क्या पोजीशन है कि जिनपिंग के सामने समस्या है कि आर्थिक रूप से जिनपिंग कमज़ोर हो गए, भारत की इकोनॉमी मेंटेन हो गई, इनकी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारा हर तरह से बढ़ गया। दूसरी बात है, चीन में विद्रोह की स्थिति है, आर्थिक अस्थिरता बहुत ज़बरदस्त है, और उनके जो जासूस हैं वो जासूसों पे डिपेंड है, CIA वहाँ पे हावी है। सबसे बड़ी बात है, चाइना का ये मानना है
कि हमारी एक एक खबर भारत के पास है। आज भारत का इंटेलिजेंस मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंटेलिजेंस हो गया, दुनिया का सबसे स्ट्रांग। अब हमारे यहाँ वो नहीं चलता है कि एक भद्दा मजाक बुद्धा मुस्कुराए। लॉर्ड बुद्धा की कितनी बड़ी वैल्यू थी, जब विस्फोट हो तो बुद्धा मुस्कुराए, ये कोड नंबर। मोदी ने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। आज बौद्ध कंट्रियों का सबसे बड़े लूप में जिसको सबसे ज्यादा माना जा रहा तो मोदी को माना जा रहा। आज ईसाई कंट्रियों में भी मोदी को, तमाम देश जो है मुस्लिम भारत को मान रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जो इनका पन्नू का नहीं चल, मगर आपको बता रहे हैं होने क्या जा रहा है, नोट कर लीजिए, निश्चित तौर पे ऐसा होगा। मोदी इस महीने बहुत कुछ करेंगे, देश की राजनीति डेवलपमेंट की होगी और उड़ान भरेगा देश, उड़ान भरेगा। चाइना की उड़ान भरा, सूर्य की उड़ान भरा, आर्थिक गतिविधियों की उड़ान भरेगा। और उन देशों को, उनको बहुत जल्दी मोदी एक थपकी देने वाले हैं। नोट कर लीजिए, ये जहां अधिवेशन होगा इसके तुरंत बाद, इसी महीने ये जो आतंकवाद को लोग प्रश्रय दे रहे हैं, इनके गाल पे तमाचा होगा। और आप ये नोट कर लीजिए, कनाडा का जो राष्ट्राध्यक्ष आएगा उसको मोदी निश्चित जलील करेंगे, सारे देश जलील करेंगे, सारे देश जलील करेंगे। ठीक है। और इन्होंने एक ट्रेलर भी दे दिया है। अब आपको बता रहे हैं क्या है, IT एक्ट 69A के तहत बैन लगाने की तैयारी हो रही है। और जो ये इस तरह के जो यूज़ कर ले रहे हैं, इनका भी बहुत जल्दी। तीसरी है, केंद्रीय एजेंसियों की नज़र है साइबर स्पेस पे। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इस समय, हमारा पूरा इस समय आप सुने सेटअप बैठ गया है। कोई भी कुछ, मगर विपक्ष लगा हुआ है कि कहीं अगर मोदी की बदनामी करा दो। इसके पहले आगरा में जब हुआ था तब भी विपक्ष पूरा एक होकर, अब विपक्ष ये चाहता है इंडिया अगर डेवलप होगा तो मोदी डेवलप होंगे, अगर भारत का नाम होगा तो मोदी का स्थायित्व होगा। अब ये पोजीशन है, इसको बचाने के लिए आपको बताना है कि भारत निश्चित, नोट कर लीजिए, कुछ इसी महीने कोई बहुत बड़ी थपकी, 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जिससे भारत एकदम से पूरे दुनिया में एक अलग पटल पे आ जाएगा, उड़ान की स्थिति में। अभी तक तो हम रेंग के चल रहे थे, अब हम उड़ान की पोजीशन में। ठीक है। तो देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू यहाँ खालिस्तानी अलगाववादी समर्थक है और 6 फॉर जस्टिस का संस्थापक है। इसने धमकी दी है ऑडियो मैसेज में कि प्रगति मैदान तक मार्च निकालेंगे कश्मीरी मुसलमान, और IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उस पर खालिस्तानी झंडे लगाएंगे, नारे लगाएंगे। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सुरक्षा बल इस साजिश को नाकाम करती है। पत्रकार जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं, आप जो कह रहे हैं भारत एक उड़ान भर रहा है, कब भरेगा भारत? और भारत उड़ान जो है वो भर भी रहा है। G20 सम्मेलन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और कहा जा रहा है कि उद्देश्य भारत का पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। आज पूरा विदेश हमें एक नजर से देख रहा है, सम्मान की नजर से। बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया।